हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के फिजिक्स का मतलब भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सिर्फ मैथ का अभी तक आपको वीडियो दिया है। आज से हम भौतिकी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपको हर सब्जेक्ट लगभग सिलेबस हम दिसंबर तक कंप्लीट करा देंगे। मतलब आपके एग्जाम से बहुत पहले हम आपका सब सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम कक्षा 10वीं के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन में हमें सिर्फ प्रकाश के बारे में पढ़ना है कि प्रकाश कब कौन सा बिहेव करता है, कहाँ पड़ता है तो कैसा बिहेव करता है। माने हमें जो भी कुछ भी पढ़ना है वो प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, चलिए हम भारतीय भवन से एक एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले भारतीय भवन में प्रकाश का डेफिनेशन दे रखा है। प्रकाश हम किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश किसी वस्तु के देखने के लिए क्या है? एक माध्यम है। प्रकाश क्या है? एक वस्तु, किसी वस्तु को हमें देखने के लिए क्या है? एक माध्यम है। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है या प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। अच्छा, क्या लिखेंगे? प्रकाश वह माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं या देख सकते हैं। तो चलिए हम परिभाषा लिख रहे हैं। कोशिश करेंगे आपको सभी परिभाषा हम बोर्ड पर लिखने के लिए। अगर नहीं लिख पाए तो हम खुद बोलेंगे, आप खुद नोट बना लेना इसका नोट्स। तो चलिए, प्रकाश का हम क्या लिखेंगे? प्रकाश वह माध्यम या कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह माध्यम या कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो ये हो गया प्रकाश का परिभाषा। हमारा अगला पॉइंट है कि प्रकाश का स्रोत। अच्छा, तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो चलिए हम अगला पॉइंट लिखते हैं। प्रकाश का स्रोत। अब देखिए, प्रकाश का स्रोत मतलब क्या हुआ? जहां से प्रकाश निकलता हो। जैसे हम किसी भी चीज को उसका स्रोत कहां से मानते हैं? जहां से वो निकलती है। अच्छा, चाहे निकलता है तो प्रकाश का स्रोत क्या है? वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है। वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? हमारा जलता हुआ बल्ब हो जाएगा। जलता हुआ बल्ब या सूर्य भी हमारे लिए प्रकाश के स्रोत हैं। अच्छा, फिर टॉर्च हो सकता है, ETC ऐसे ही जिससे प्रकाश निकलता है। अच्छा, तो यह हो गया। अब अगला पॉइंट हमें पढ़ना है कि प्रकाश निकलने या न निकलने के आधार पर हम वस्तु को कितने भागों में बांटते हैं। तो 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु सबसे पहले हम पढ़ेंगे। कैसे लिखा? ठीक है, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त मतलब क्या हो जाए? जलने वाला। प्रदीप्त वस्तु उससे कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है। अच्छा,
वह वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब जैसे में चाहें तो अब जैसे में फेस वही ऊपर वाला दे सकते हैं आप, यही ये जितना है उतना ही आप इसमें भी दे सकते हैं। जलता हुआ बल्ब, सूर्य, टॉर्च या जलता हुआ मोमबत्ती। यह हो गया प्रदीप्त वस्तु। अब होता है दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। अब अप्रदीप्त वस्तु में क्या आ जाएगा? वह वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। अच्छा, तो जैसे में देखिए, सबसे पहले लिखेंगे वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, अच्छा है, चाहे उत्सर्जन नहीं होता है, तो वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है या जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। अब इसका जैसे में हो जाएगा, जैसे में पत्थर से प्रकाश नहीं निकलता है। और भी आप लिख सकते हैं ईंट, ऐसे हैं। तो ये हो गया हमारे शुरू के 4 डेफिनेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। इसके बाद आगे के हम सारे एक एक करके ऐसे ही सारे पॉइंटों का परिभाषा हम लिखते चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला पॉइंट है प्रकाश की किरण। प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश का किरण क्या होता है? प्रकाश जिस सरल रेखा के माध्यम से गुजरती है या प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है। तो लिखेंगे प्रकाश जिस सीधी या सरल रेखा में गमन करती है या जिस सीधी रेखा से गुजरती है। उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई प्रकाश का ये स्रोत हो गया। तो प्रकाश का स्रोत, अब यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश निकला है, तो प्रकाश तो एक दिशा में निकलेगा नहीं, सभी दिशाओं में निकलेगा। लेकिन जिस भी दिशा में निकलेगा वो क्या होगा? एक सीधी रेखा से होकर जाएगा। आप चाहे जिस रेखा में गुजार ले, प्रकाश जिस भी रेखा से गुजरेगा यहाँ से चारों तरफ खींच जाएगा, एक सीधी सरल रेखा से होकर गुजरेगा। तो वही होता है कि प्रकाश जिस सीधी या सरल रेखा से गमन करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। ये क्या हो गया? हमारा प्रकाश का किरण हो गया। तो चलिए, ये आप उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब आप
हम अगला पॉइंट लिख रहे हैं, देख रहे हैं क्या है इसमें। अगला है किरण पुंज। किरण पुंज, अब किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कोई प्रकाश का यहाँ पर स्रोत है, ये प्रकाश का स्रोत है। अब मान लीजिए यहाँ से टॉर्च, ये मान लीजिए टॉर्च है, टॉर्च से ऐसे लाइट जा रहा है ना, मान लीजिए ऐसे लाइट जा रहा है, ये हमारा टॉर्च हो गया, यहाँ से ऐसे लाइट जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये किरणों का समूह हो गया। एक तो किरण से जा नहीं रहा है, यहाँ पर लाखों किरण जा रहा है, लाखों या करोड़ों की संख्या में से किरण जा रहा है। तो इसी समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। इसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, इसको अगर एग्जांपल में आपको दिखाना है तो मान लीजिए ये आपका टॉर्च हो गया, ये आपका क्या हो गया? टॉर्च हो गया। अब यहां से जो भी प्रकाश का किरण निकलेगा समूह बनाकर ऐसे, ये क्या हो गया? किरण पुंज हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज। इस पूरे समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रकाश की किरण और प्रकाश का समूह। अब अगला पॉइंट इसमें दे रखा है अगला पॉइंट है किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। देखिए, तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? या 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला है अभिसारी किरण पुंज। यह कितने प्रकार का होता है? आप चाहें तो यहां पर इससे लिख सकते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज हम लोग किसे कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई बिंदु है यहाँ पर, जहां आकर ऐसा पॉइंट जहां आकर सभी प्रकाश की किरणें क्या हो? एकत्रित हो। सभी प्रकाश की किरणें क्या हो? एकत्रित हो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज होते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना या एकत्रित होना। तो इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे। जब किरण पुंज की सभी किरणें, जब किरण पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर अभिसरित हो, अभिसरित हो या इकट्ठा हो, जब किरण पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर अभिसरित हो या इकट्ठा हो, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।
उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मैं हमने आपको एग्जाम्पल क्या दिखाया कि मान लीजिए यह कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, यहाँ पर जितने भी प्रकाश के बाहर से किरणें आ रहे हैं वो सब क्या हो रहा है, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो जब सभी प्रकाश की किरणें एक ही जगह पर इकट्ठा होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी किरण पुंज। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे के डेफिनेशन हम बारी बारी से लिखते चले जा रहे हैं। तो चलिए आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसका दूसरा पॉइंट अब क्या है हमारा, दूसरा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि जितने भी प्रकाश की किरणें आती है आके किसी एक बिंदु पर क्या होती है, इकट्ठा होती है। जैसे देख लीजिए टॉर्च, ऐसा ही होता है टॉर्च का आकार। यहाँ पर हमारा क्या होता है, बल्ब लगा हुआ होता है। बल्ब से क्या होता है, सभी प्रकाश की किरणें आकर यहाँ पर क्या होती है, इकट्ठा होती है। यह क्या हो गया हमारा अपसारी किरण पुंज का, अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण हो गया टॉर्च। अच्छा, अब इसमें बोला है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जब किरण पुंज में उपस्थित प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। जब किरण पुंज में उपस्थित प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई जाती है या प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा पॉइंट हो गया, यहां से प्रकाश का किरण क्या हुआ, निकल कैसे जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। ये क्या हो गया हमारा, अपसारी किरण पुंज का उदाहरण हो गया। देखिए जैसे हम लोग को जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में पहले का लेंस मिलता था। अच्छा, तो लेंस का ऐसे ही आकार होता था। ये हमारा हैंडल हो गया पकड़ने वाला। तो जब इसमें प्रकाश का किरण ऊपर से आता था, ऐसे हम लोग धूप में रखते थे, तो ये क्या करता था, लेंस सभी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके किसी एक बिंदु पर कर देता था, किसी एक बिंदु पर। और जब हम यहाँ पर कागज रखते थे तो कागज जलना शुरू हो जाता था, या अपने हाथ पर रखेंगे तो क्या होगा, हाथ जलना शुरू हो जाएगा। तो ये मिलता था। तो ये हमारा हो गया अपसारी किरण पुंज का उदाहरण कि किसी एक बिंदु से निकलकर प्रकाश क्या हुआ, फैलता चला जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। अच्छा, हमारा ये अपसारी किरण पुंज का ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसके आगे क्या पढ़ना है हमें, एक किसी का है समानांतर किरण पुंज। तो चलिए उसको भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं। समानांतर किरण पुंज। देखिए समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो समानांतर किरण पुंज का मतलब, समानांतर का आप लोग तो बहुत बढ़िया से मतलब समझते होंगे, क्या है, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, हर जगह समान हो, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं।
तो चलिए आप समझ गए होंगे। अब इसका हम परिभाषा कैसे लिखेंगे। जब किरण पुंज में उपस्थित प्रकाश की किरणें प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी क्या हो, समान हो। जब किरण पुंज में उपस्थित प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी क्या हो, समान हो, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा एक ये प्रकाश का किरण हो गया, एक ये प्रकाश का किरण हो गया, एक ये प्रकाश का किरण हो गया, तो इनके बीच की दूरी क्या है, हमेशा समान रहता है। तो जब दो किरणों, ये तो हमारा किरण पुंज हो गया, पूरा ये क्या हो गया, समूह को हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ये एक एक जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखा है, इसे हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो जब दो किरणों के बीच की दूरी क्या हो, हमेशा समान हो। समान हो मतलब कभी वो आपस में एक दूसरे से मिले ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इसका ये उदाहरण ये हो गया। अब आगे हम इसके पॉइंट लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें। तो चलिए इसका अगला पॉइंट हम लिखते हैं। तो चलिए अब आगे हमें पारदर्शी वस्तु पढ़ना है। मतलब हमें वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है, तो प्रकाश के लिए तो इसमें क्या होगा, जैसे देखिए हमें वस्तुएं 3 प्रकार की होती है। एक ऐसे वस्तु होती है जिससे प्रकाश आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ पार कर जाए, ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से पार हो जाए, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। एक होता है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी मतलब क्या हुआ, ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ पार ना हो, आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ पार ना हो। तो इसका बेस्ट उदाहरण क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। ये सब ऐसे उदाहरण है अपारदर्शी वस्तु के, जिस वस्तु से प्रकाश का क्या हो, प्रकाश आर पार न हो, उसे हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। एक होता है परिभाषी वस्तु। परिभाषी वस्तु वैसी है जिससे प्रकाश का जो प्रकाश की किरणें हैं वो आंशिक रूप से पार हो। मतलब ये हुआ कि जैसे थोड़ा हमें जैसा ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा सा लाइट, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमने ये टॉर्च जलाया या गाड़ी का किसी हेडलाइट जल रहा है, तो ये तो मान लीजिए जितना दूर में उसका प्रकाश का किरण जाता है वो तो क्या होता है, पूरा दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हिस्से होते हैं जहाँ हमें आभास होता है कि प्रकाश यहाँ पर भी है, जिसमें वस्तु का क्या सकते हैं, हम वस्तुओं को हम लोग आंशिक रूप से देख सकते हैं। वही क्या होता है हमारा परिभाषी वस्तु। तो चलिए एक एक करके इसका भी हम लोग उदाहरण लिखेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पारदर्शी वस्तु लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वह वस्तु जिससे प्रकाश का किरण आसानी से क्या हो जाए, आर पार हो जाए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी वस्तु। उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, आप खुद सोचे, आप इसके लिए उदाहरण क्या हो सकता है। दुनिया में कुछ ही ऐसे वस्तु है 2-4 जिससे प्रकाश क्या होता है, आर पार आसानी से हो जाए। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, हमारा शीशा हो जाएगा, पानी हो जाएगा,
और कुछ है, ऐसे ही कुछ है। अच्छा, ये हो गया पारदर्शी वस्तु का उदाहरण। वैसी वस्तु है जिससे प्रकाश का किरण आसानी से आर पार हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी। अब इसमें एक दूसरा दे रखा है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, ये किसे बोलते हैं हम, जिससे प्रकाश आर पार न हो। तो हम क्या लिखेंगे, वह वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें, जिससे प्रकाश की किरणें आर पार न हो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, चलिए आप खुद से बोलिए क्या होगा इसका उदाहरण। इसका उदाहरण हो जाएगा कैसे, जैसे कि लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया। ऐसे दुनिया में लाखों पदार्थ पड़े हैं, लाखों ऐसी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश आर पार न हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तु। अब इसका एक तीसरा है, क्या है तीसरा पॉइंट, प्रभासी वस्तु। ठीक है, हिंदी लिखने में हमारा कुछ गलत हो सकता है तो आप उस पर ध्यान मत देना, बस हम जो बोल रहे हैं आप उसके अनुसार नोट्स बनाना। हो सकता है हमारा इधर हर्षी दीर्घई में या कुछ इधर उधर भी हो सकता है गलती। तो प्रभासी वस्तु, प्रभासी वस्तु किसे कहते हैं, वैसी वस्तु है जिससे प्रकाश क्या हो, आंशिक रूप से आर पार हो। आंशिक रूप से आर पार हो माने सिर्फ हमें आभास हो कि प्रकाश यहाँ पर है। अच्छा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभासी वस्तु। तो लिखेंगे वह वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें, वह वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आर पार हो, उसे प्रभासी वस्तु कहते हैं। अब देखिए, जैसे इसका उदाहरण क्या हो सकता है, हम देखिए सबसे पहले हमारी आंखों की पलकें, मान लीजिए हम सोए हैं, लाइट बंद करके सोए हैं, आकर कोई अचानक लाइट जला दे तो हमें क्या होता है, हम देख नहीं पाते, हमारी आंखों की पलकें क्या रहती है, बंद रहती है, फिर भी हमें आभास कैसा होता है कि लाइट जल रहा है। तो उसे वो भी क्या होगा, हमारी आंख की पलकी क्या है, आंखों की पलकें हमारी प्रभासी है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा घिसा हुआ कांच भी हो जाएगा, घिसा हुआ कांच। अच्छा, फिर हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज। और कुछ हो जाएगा, हाँ, हमारी आंखों की पलकें, ETC। ऐसी भी बहुत है, लाखों वस्तुएं होंगी जिससे प्रकाश क्या होता है, आंशिक रूप से पार होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। हमारा कुछ लिखने में हो सकता है हिंदी कुछ गलत हो, हम मानते हैं, उस पर आप ध्यान मत देना। हम जो बोल रहे हैं वो आप सुनना, उसके अनुसार आप लिखना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे इसका आगे पॉइंट हमारा क्या पढ़ना है,
हाँ, इसके बाद हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो अब प्रकाश के परिवर्तन से हम क्या करेंगे, आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट बार हम प्रकाश के परावर्तन से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप इसे एक एक करके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसे हम हट गए। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका नोट्स बना लें और याद कर लें। अच्छा, इसमें रटने वाला कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, बस हेडिंग से आपको पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो उम्मीद है आप लोग को सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, अगली बार हम प्रकाश के परिवर्तन से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।